हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए, इनके चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश व क्षेत्र, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये क्या होता है? तो देखो, वैद्युत, तो वैद्युत मैंने बताया था कि वस्तुओं द्वारा आवेश ग्रहण करने के गुण को ही हम वैद्युत कहते हैं। ठीक है, अब उसमें द्विध्रुव, यानी कि यहाँ उस आवेश या वैद्युत आवेश से संबंधित आवेश के दो ध्रुवों के रूप में जानकारी ली जाएगी या उसके आधार पर अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक माइनस क्यू आवेश और उतनी मात्रा का एक प्लस क्यू आवेश परस्पर अलगतम दूरी पर स्थित होते हैं, तब इससे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, यानी कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश जब परस्पर दूरी पर स्थित होते हैं, परस्पर अलगतम दूरी पर स्थित होते हैं, तब इससे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ध्यान रखना है क्या, यानी कि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अलगतम दूरी पर स्थित हो तब इससे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में कभी ये परिभाषा देख के 2 नंबर में पूछ ली जाती है। दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अलगतम दूरी पर स्थित हो, तब इससे बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब बात करें यहीं पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब इस पर ध्यान देना है। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या अंतर है? तो देखिए, ये जो निकाय बना है, ठीक है, तो देखो, इसमें दो समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के परस्पर अलगतम दूरी कितनी है? 12। तो ये 12 क्यों ली है? तो जैसे हम बात करते थे NaCl, ठीक है, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 1 इलेक्ट्रॉन होता था। और इसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब क्या होगा,
जब सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे के पास आकर सहसंयोजी बंध बनाएंगे तो इधर से थोड़ा इधर ये चलेगा इलेक्ट्रॉन और थोड़ा इधर चलेगा और ये यहाँ पे आके सहसंयोजी बंध बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये L। तो L और L क्या हो जाती है 2L। इस आधार पर हम इसकी परस्पर दूरी को क्या लेते हैं 2L लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब वैद्युत ध्रुव क्या आवर्त क्या होता है, तो देखिए वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की अलगतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम डिनोट करते हैं P से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आवेश व अलगतम दूरी का गुणनफल। ठीक है, अर्थात P बराबर सूत्र बन जाएगा Q वर्ग आवेश Q, कोई भी एक आवेश ले लें चाहे प्लस का या माइनस का, केवल मात्रा लेनी है ना कि चिन्ह। ठीक है, इंटू 2L, तो P बराबर हो जाएगा 2L3। ठीक है, यहां से इसका मतलब है 2 कांस्टेंट है लंबाई, यानी कि इसका मतलब है मीटर, आवेश का मतलब हो जाए कूलम। ठीक है, तो मीटर कूलम। तो अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये P जो होता है जिसके अभी बताया था -Q और +Q, परस्पर दूरी कितनी थी बीच की 2L। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कैसी राशि, सदिश राशि है। अर्थात बोला जाए तो P बराबर 2L3। ठीक है, ये इसका सदिश रूप है, जहां 2L की जगह हम लिख सकते हैं कभी कभी इसकी बीच की दूरी को D ले लेते हैं, इसके एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो 12 की जगह अलगतम दूरी क्या ले D, तब यही आपका सूत्र बन जाता है P वेक्टर बराबर
क्यू, तो आगे लगे 12 की जगह लिखते हैं डी वेक्टर। यानी कि विस्थापित दूरी होती है। क्या होती है? विस्थापित दूरी यानी विस्थापन। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का सहसंयोजी बंध बनाते हैं तब वहां वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे वैद्युत द्विध्रुव, तो जो वैद्युत द्विध्रुव का कार्य करते हैं जैसे कि H2O, NaCl, ठीक है, जो भी लवण होते हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम। और जैसे MgCl2 आदि जितने भी तत्व सहसंयोजी बंध बनाते हैं वो सभी लोग वैद्युत ध्रुव होते हैं। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं वैद्युत ध्रुव, आगुण P का CGS मात्रक डिवाइड होता है। ठीक है, बात करें जहां एक डिवाइड बराबर 3.3 10⁻³ मीटर कूलम। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और अब इसकी बात करते हैं विमा की। तो देखिए P बराबर क्या था? 2L3। ठीक है, तो P2 की कोई विमा नहीं होती, L की विमा होगी L, आवेश की विमा होती है AT, तो इसकी विमा हो जाएगी LAT। तो इतना सा ध्यान रखना, नोट कर लेंगे।